बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास की न्यू बुक्स आ चुकी हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके पास है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके पास रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स आपके पास आ जाता है कि वो आपके पास p/q फॉर्म में होते हैं, और आपके पास ये जो p और q है, ये दोनों ही आपके पास बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। इंटीजर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ साथ q जो होते हैं वो आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वाली सारी फॉर्म है जो आपके पास, ये आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाता है। और जो फॉर्म p/q की फॉर्म में नहीं आते हैं, जो नंबर्स को या जो एलिमेंट्स को हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आपके पास इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वी नो डैट के सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज q, मतलब कैपिटल q से हम लोग जो है ना इसको ज़ाहिर करते हैं, जो कि p/q एंड p और q बिलोंग करेंगे इंटीजर से। एंड ये जो सिंबल है आपके पास, ये आपके पास q एंड किया जाती है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, अब जो आपके पास इरैशनल नंबर्स है उसको हम लोग क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। ये चीज़ें जो है ना आपके पास सिंबल्स को किस तरह से, ये एज ए MCQs आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स क्यू डैश जो कि कंटेन्स करेंगे मोस्ट एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जो आप लोग उसको जो ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, कि मतलब कोशेंट ऑफ इंटीजर जो कि p/q ये आपके पास कोशेंट फॉर्म में आ जाते हैं। जो आप लोग डिवाइड होते हैं ना, इसको हम लोग कोशेंट फॉर्म में कहते हैं। उसको आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो आपके पास इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है कि रियल नंबर्स क्या आते हैं। रियल नंबर्स वही आपके पास के जो आपके पास रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन है, वो आपके पास रियल नंबर कहलाता है। क्या है, रैशनल और इरैशनल का जो सम है या जो उसका यूनियन है, वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स की डिफाइन है। आगे हम बात करेंगे कि आपके पास जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स तो हमने कहा कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं। आगे रैशनल नंबर्स की भी जो है ना दो तरह से हो सकते हैं, कि उसको हम लोग टू जो ना मेथड से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये आ जाए तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर्स है, कुछ इस तरह से आ जाए तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर्स है। उनमें से आ जाता है, फर्स्ट आपके पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और सेकंड आ जाता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिकरिंग जो है, ये दोनों आपके पास रैशनल नंबर्स आएंगे। सेम इसी तरह से इरैशनल नंबर्स में आ जाएगा आपके पास कि वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो, तो वो आपके पास इरैशनल नंबर्स होंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आपके पास है, इसमें आपके पास आता है कि इसमें जो नंबर्स है वो आपके पास फाइनाइट हो, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, कि ऐसा डेसिमल नंबर जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। जैसे कि आपके पास अगर 3/2 की बात करें तो 3/2 आपके पास आता है 1.5, तो ये आपके पास एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल है 1/4 जो कि 0.25 है, 8/25 0.32 है, 3/8 0.375 है। तो ये आपके पास सारे जो है ना फाइनाइट नंबर्स है, तो सो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसमें आपके पास दो बातें आ जाती हैं, एक तो ये कि वो इनफाइनाइट होना चाहिए, कि मतलब डेसिमल नंबर्स के बाद जो है ना, डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसमें जो है ना पैटर्न वो रिपीट होना चाहिए। पैटर्न क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 1/3 है, तो 1/3 में देखो तो 0.3333 आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर है और 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये आपके पास पैटर्न रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर है, तो ये ऐसा नंबर जो है डेसिमल नंबर्स आते हैं वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, और इसको हम लोग रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। डेफिनेशंस देखते हैं। द डेसिमल नंबर्स विच विद एन इनफाइनाइटली रिपीटेड
पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, तो इस कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/3 है 0.3333। अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग उसको जो है ना 3 की बार भी लिख सकते हैं कि 3 रिपीट्स हो रहा है इनफाइनाइटली। सेम इसी तरह से 1.6 में आ जाता है 0.161616। अब इसमें 0.16 बार बार रिपीट हो रहा था, हम लोग ने उसको उस पर बार लिख दिया। सेम इसी तरह से आपके पास ये 22/7 है, ये भी रिपीट हो रहे हैं और इनफाइनाइट आ जाएगा। और सेम इसी तरह से आपके पास 4/9 है, तो उसमें 4 रिपीट हो रहा है, तो आपके पास 4 की बार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0.4 बार आ जाए, इसका मतलब है कि जो आपके पास 4 नंबर है वो आपके पास बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स में क्या क्या होता है, हम लोगों ने पहले बात की है कि इरेशनल नंबर्स में आ जाती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब इसमें भी आपके पास दो ही बातें हैं, एक तो यही कि वो आपके पास इनफाइनाइट डिजिट्स होने चाहिए, मतलब उसमें इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, और दूसरी ये कि वो डू नॉट रिपीट, कि उसमें जो नंबर है वो रिपीट ना हो, तो वो आपके पास नॉन रिकॉर्डिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाता है। डेसिमल नंबर्स that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating। वो टर्मिनेट मतलब रिपीट होने के बगैर जो है ना इनफाइनाइटी नंबर्स के साथ जो है रिपीट होता जाता है, जैसे कि 0.123579885 कुछ भी है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर पर जा रहे हैं, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। जैसे कि आपके पास पाई है, तो पाई आपके पास 0.33 ये जा रहा है, ये ई है 2.718 इसकी वैल्यूज होती है, और इसको आइलर्स नंबर्स भी कहते हैं, ये एक ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है रिमेंबर, तो ये इसको भी आप लोग एज MCQs के लिए याद कीजिएगा। सेम इसी तरह से अंडर रूट 2 है, तो ये भी आपके पास जो है ना ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे बल्कि इनफाइनाइट नंबर्स तक ये जो है ना मूव कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आइडेंटिफाई करने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स, कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट बात करते हैं तो 0.35353535 मतलब 3535 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या था, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, क्यों, ये आपके पास टर्मिनेटिंग और रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, तो वो आपके पास रैशनल नंबर्स थे। नेक्स्ट है 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब है 0.6666666 मतलब 6 आपके पास रिपीट हो रहा है। अब ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, मतलब आपके पास टर्मिनेटिंग आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास 2.236067। अब इसमें देखें तो आपके पास ये आपके पास एक तो इनफाइनाइट आ रहा है, और दूसरा ये कि ये आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। 2 3 है, मतलब 2 3 है, 6 0 है, 6 7 है, इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हुआ कि हम कह दें कि कोई पैटर्न जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये भी आपके पास कि हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग है, और वो आपके पास क्या था, इरेशनल नंबर्स है, तो ये आपके पास एक इरेशनल नंबर्स आ गया। अब जैसे कि आपके पास अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 का अगर सिंपल आप लोग जो है ना कैलकुलेटर पर दिए गए को आंसर निकाले, तो ये इसका आंसर आएगा आपके पास 2.6457513111। तो ये आपके पास रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा। और दूसरा जो है इनफाइनाइट नंबर्स जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक इरेशनल आ जाएगा नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है ई, तो ई की हम लोगों ने अभी वैल्यूज़ पढ़ी थी, तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है पाई, तो पाई भी आपके पास एक इरेशनल नंबर्स है, ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था। नेक्स्ट है आपके पास 5 + 11 की अंडर रूट। अब 5 आपके पास एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 11 आपके पास एक इरेशनल नंबर्स है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी आपके पास एक ब्लॉक है, आप लोग उसको भी जो ना अच्छे से याद कीजिएगा कि आपके पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर्स ही कहलाएगा। रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपके पास एक इरेशनल नंबर्स ही आता है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से आपके पास जो सेकंड वाला है
सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में है कि रैशनल नंबर्स, जिसमें जो आपके पास ये कह लें कि वो ज़ीरो ना हो, उसमें मतलब नंबर जो है ज़ीरो ना हो, और मल्टीप्लाई कोई भी एक इरेशनल नंबर्स उन ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो भी आपके पास एक इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो ये आपने दोनों वैल्यूज जो है ये याद करनी है पॉइंट्स एज MCQs के लिए, और इसको आप लोग जो है ना एक्सरसाइज में भी आप लोगों ने यहाँ पे भी यूज़ किया है कि 5 + 111 भी आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अब सेम आपके पास दो इरेशनल नंबर है। अगर आपको इस तरह से ना पता चले ना, तो आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर ही निकाल के, तो वहाँ से आप लोग जो है ना √3 की निकालें, √13 की निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो वहाँ से भी जो है ना आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर आ जाता है, और वैसे भी दोनों इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल नंबर ही आता है। नेक्स्ट है आपके पास 15/4, तो 15 को डिवाइड करें अगर 4 पर, तो आंसर आता है 3.75। इसका मतलब है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक फाइनाइट है, और ये आपके पास था टर्मिनेटिंग वैल्यूज़, ठीक है, डेसिमल नंबर्स थे। नेक्स्ट है आपके पास 2 - √2 और 2 + √2, तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, के नंबर्स को हम लोगों ने ड्रा करने हैं नंबर लाइंस पर। अब आपके पास एक कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे कि मैंने कह दिया हम 3/2 है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आता है आंसर इसका 1.5। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना ज़रा इजी होता है, सिंपल है। हम लोगों ने ज़ीरो लगाया, ये 1 2, क्योंकि हमें प्लस का ही चाहिए, तो हम लोगों ने प्लस वाले साइड पे लेना। ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके ना ये 1.5 आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक इरेशनल नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग किस तरह से जो ना ड्रा करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे √2 और √3 ये दोनों जो ना आपके पास एक इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन आपके पास एक ऐसी लाइन होती है पर हम लोगों ने नंबर को ड्रा करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने एक लाइन बनानी होती है। हम लोगों ने ये एक लाइन ड्रा की, मतलब इसके जो ना एंड्स पे हम लोग जो ना ऐसे हेड लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी आपके पास क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपके पास इसको हम लोग जो ना हम लोगों ने इसको जो ना फिथागोरस थ्योरम के साथ जो ना हल करना है। वो आपके पास इस तरह से होता है कि आपके पास ये बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो ना आपके पास हाइपोटेन्यूज के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर हल करें तो ये 1 + 1 √2, तो यही चीज़ जो ना हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि √2 आपके पास है। अब वो इस तरह से आएगा कि आपके पास बेस भी 1 होनी चाहिए और परपेंडिकुलर भी आपके पास 1 होना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने जो ना यहाँ पे इक्वल जो है ना आपके पास ये कह लें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑलमोस्ट ये क्योंकि प्लस में है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जो ना इसके सारे प्लस वाले ही मैं ड्रा करने लगी हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने डिस्टेंस इक्वल रखना है, ठीक है। ये आपके पास 0, राइट साइड पे हमेशा आपके पास प्लस होते हैं, तो ये 2 3 4 और ये आपके पास 5। अब आपके पास 1 ही बेस होनी चाहिए और 1 ही परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके मुताबिक। अब यहाँ पे आपके पास ये है आपके पास 1, सेम इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये भी 1 ड्रा कर देना है। ये आपके पास ये 1 आ गया, ठीक है। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो ये आपके पास जो अब आएगा वो आपके पास √2 आ जाएगा। अब हम लोगों ने सिंपल इसको जो ना ये ड्रा कर लेना है इस तरह। हम लोगों ने ये इसको ड्रा कर दी। अब ये चीज़ आपके पास √2 आ चुकी हुई है, ठीक है ना। ये 1, ये चीज़ 1, ये चीज़ 1, तो इसको इस तरह से हल करें तो ये आपके पास √2 आएगा। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल इस तरह से बगैर हल करेंगे ना तो आपके पास ओके हो गया। अब ये आपके पास √2 आ गया है। अब हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने एक कंपास लेनी है, क्योंकि ये हमारे पास √2 है। अब हम लोगों ने यहाँ तक कंपास को ओपन करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लोगों ने कंपास को ओपन किया। अब इसको ओपन करने से हम लोगों ने ये एक जो आर्क है वो ड्रा कर देनी है। तो ये जो जहाँ पे पॉइंट आया है, कि हमारे पास ये पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाती है ये 2। तो ये आपके पास नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है कि आपके पास क्या है √2 आ चुका है। सेम इसी तरह से अब हम लोगों ने √3 को निकालना है। अब √3 के लिए भी सिंपल वही, सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की, हेड्स वगैरह लगाए इसके,
फिर हम लोगों ने उसको जो ना इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों ने जो ना उसको मार्क किए, इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों ने मार्क किए है। ठीक है, ये आपके पास 0, ये 1 2 3 और ये 4। ज़रूरी नहीं 0 यहाँ पे ले, कहीं पे भी ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका आंसर ही पॉजिटिव आ रहा है। लेफ्ट साइड पे इसके माइनस में लेते हैं, चूँकि हम लोग प्लस चाहिए तो हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। अब इसको हल करने के लिए इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास √2 होना चाहिए, प्लस ये 1, मतलब इसका ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास आ गया 2 + 1। चूँकि यहाँ पे ये स्क्वायर थे, सॉरी, अच्छा अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 3 आ गया, और जब ये स्क्वायर ख़त्म होगा तो यहाँ पे ये ये √3 आ जाएगा। इसका मतलब है हम लोगों ने ये √2 है, इस तरह से ये है ना हमारे पास √2, इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा करना ही करना है। पहले हम लोग ये ड्रा करेंगे √2 को। ये आपके पास 0 से 1 ऑलरेडी 1 है, यहाँ से अब हम लोग लेंगे 1, ये 1 ड्रा किया, ये समझो आपके पास जो ना √2 रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसको ड्रा कर देंगे, ये परपेंडिकुलर आपके पास बन गया फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक। ठीक है, ये 1, ये भी 1, ये आपके पास आ गया √2। अब सेम हम लोग यहाँ पे जो है ना आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है ना हम लोग आर्क लगाएंगे, ये यहाँ तक, ये हम लोगों ने आर्क लगाई। अब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास आ चुका हुआ है √2 का। ठीक है, अब √2 आ चुका, अब उसके साथ क्या चाहिए हमें 1। अब इस √2 से हम लोग जो है ना 1 ड्रा करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने ये 1 ड्रा किया, ये टोटल क्या हो गया √2, ये हमके पास 1 हो गया। अब हम लोग इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये जो टोटल है ये आपके पास √3 आ चुका है। अब सेम वही हम लोग अब यहाँ से यहाँ तक जो है कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि √3 है, इसको ओपन करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपके पास अब √3 है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने √2 ड्रा करना है, जैसे ये हम लोगों ने ऊपर ड्रा किया, सेम इसी तरह से हम लोगों ने इसको दोबारा ड्रा करना है। उसके बाद हमें √2 के साथ +1 भी चाहिए। अब हम लोगों ने वही 1 ड्रा किया, फिर हम लोगों ने दोबारा वहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया, और फिर हम लोगों ने ये हमारे पास जो है टोटल हाइपोटेन्यूस जो है ना वो √3 आ गया। हम लोगों ने वहाँ पे जो है कंपास उतनी खोली और वहाँ पे आके हम लोगों ने एक कोर्स लगा दी, तो वो आपके पास जो पॉइंट आंसर आएगा वो आपके पास √3 आएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट करते हैं 4 सही 1/3। अब इसके लिए आपके पास सिंपल आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि ये भी आंसर आपके पास प्लस का है। ठीक है, तो मैं इसको भी प्लस वाले साइड पे ही ड्रा करूँ, ये ठीक है, ये एक लाइन बनाई और ये मैंने प्लस वाले ही बस ड्रा किया। ठीक है, 0 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले तो आप लोग जो ना इसकी अगर सही ही तोड़े तो ये आपके पास आएगा 12 और 1 13, 13/3। अब इस 13/3 को आप लोग पहले जो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो, तो आंसर आपके पास आया 4.3333। ऑलमोस्ट आपके पास 4 के बाद 3 डिजिट्स है। अब ये 4 है तो 3 डिजिट्स है, तो 1 2 3 ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास 4 सही 1/3 ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसको आप लोगों ने जो है ना स्केल की मदद से ही, क्योंकि आप लोगों ने एक एक का ही रखा हुआ है ना डिजिट्स, तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट ये देखो 1 2 ये 3, तो ये आपके पास ये वाला 3 वाला पॉइंट आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास -2 सही 1/7। अब इसके लिए हम लोग पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, हम लोगों को पॉइंट्स चाहिए इक्वल डिस्टेंस के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपके पास जो पॉइंट है वो आंसर जो है ये माइनस में है। ठीक है,
अब इसको पहले आप लोग संयोग को तोड़ो तो आपके पास ये आएगा -14 का, उसमें जब हम लोगों ने +1 किया तो ये आपके पास आंसर आता है -13 डिवाइडेड बाय ये 7, क्योंकि हम लोगों ने 7 को जो मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 14 आया, लेकिन साथ माइनस है तो -14 आया। तो -14 में जब ये +1 करेंगे तो आपके पास आंसर -13 बाय ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि माइनस है तो हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पर ड्रा करना है, तो ये मैंने 0 यहाँ पे किया, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5 मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, अब सिंपल हम लोग जो ना इसको भी कैलकुलेटर पे पहले हम लोग इसके आंसर चेक कर लेंगे कि इसका कैलकुलेटर पर आंसर क्या आ रहा है। 13 डिवाइडेड बाई ये 7, तो ये आ जाता है हमारे पास -1.857142। ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट्स के बाद सिर्फ एक डिजिट देखना था। अब -1 है तो ये 0 से 1.8 है, इसका मतलब 1 से ये आगे। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ये मतलब इन दोनों में फ़र्क एक ही मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हम लोगों ने 8 पे लेके जाना है, तो यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करो तो ये आपके पास पॉइंट आता है 8 पे, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी -1.8, या इसको हम क्या लें कि -2 सही 1/, ये 7 हमारे पास ये नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। अब इसके लिए भी अब ये आपके पास प्लस में है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले पॉइंट्स लेंगे। सेम वही प्रोसेस, ठीक है, ये हेड लगा लिया हम लोगों ने, नंबर लाइन ड्रा की, ये हम लोगों ने पॉइंट्स लिए क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस के चाहिए, तो 1 2 3 4 ये 5। इसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पर। 5 डिवाइडेड बाई ये 8, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.625, मतलब 0 के बाद 6 पॉइंट। अब यहाँ पे ये 0 है, ये 1, तो मतलब इसके दरमियान 0.6 होगा। तो अगर हम लोग कहेंगे ये 0 है, ये 5, तो इसके बाद ये 6, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 5/8। ठीक है, नेक्स्ट इसका करते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लाइन ड्रा की, इक्वल पॉइंट्स लिए, डिस्टेंस आपके पास जो ना इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस आगे पीछे हो गया तो आपके पास जो ना नंबर लाइन सही नहीं बनेगी, ठीक है ना, और उसमें भी पॉइंट्स में फ़र्क आ जाएगा। अब ये भी आपके पास प्लस में है, तो हम लोगों ने राइट साइड पे इसके लेने हैं 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास 4 2 इज़ 8 आपके पास, उसमें फिर आप लोग ऐड करो 3, तो ये आपके पास आ जाता है 11/4। अब 11/4 को अगर हम लोग आंसर निकाले कैलकुलेटर पर तो ये आता है 2.75। ठीक है, अब 2 के बाद 7 है, राउंड ऑफ अगर हम लोग कर लें तो ये 2.8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको जो है, ये आपकी मर्ज़ी, आप लोग राउंड ऑफ करना चाहो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ना भी करें फिर भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि 2 के बाद है, ठीक है, तो ये 2 इसके बाद मतलब यहाँ पे कहीं पे ये 2.8 आना है, तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो यहाँ से ये आ गया 5, ये 6 7 और ये 8, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाएगा 2 सही 3/4। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर लाइन थी। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट हम लोग जो है ना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और साथ हम लोग प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।